नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। क्या जंगल भी तय करते हैं हवा की दशा और दिशा? जी हाँ, जंगल भी कुछ हद तक निर्धारित कर सकते हैं कि हवा कहाँ को बहेगी और कहाँ रुकेगी, और हवा की दशा कैसी होगी, उसका कंपोजिशन कैसा होगा। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से और बड़े प्रभावशाली ढंग से जंगल ये तय कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तो जंगलों में होते हैं हजारों पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, और उनसे निकलती है, उनके पत्तों से निकलती है बेपनाह नमी, और जंगल बेतहाशा धूप की गर्मी को सोख डालते हैं। जंगल पर जो धूप पड़े तो उस धूप का प्रभाव या दुष्प्रभाव इधर उधर थोड़ा कम होकर के या संतुलित होकर के पड़ता है। तो अगर धूप पड़ती है जंगल पे, तो अगर जंगल वहाँ नहीं होते तब तो धूप ज़मीन को तपा देती और वहाँ पर एयर का प्रेशर धरातल के पास कम हो जाता। कम होने के कारण वहाँ पर अगल बगल की हवा वहाँ पर भरने को दौड़ती, हाई प्रेशर से हवा आती और तेज़ हवाएं चलने लगती, लू चलने लगती। लेकिन जंगल रहते हैं तब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जंगल तो धरातल तक धूप का बस एक टुकड़ा मात्र ही पहुंचने देते हैं, बाकी तो पत्तियां ही सूख लेती हैं। तो इस तरह से धरातल उस प्रकार से तप नहीं पाता जिस प्रकार की से जंगल ना होने पर तप जाता। तो ये तो हवा की दिशा जो चारों ओर से दौड़ी आती उसको भरने के लिए कम दाब वाले क्षेत्र को, वो नहीं होगा। तो हवा की दिशा तो ये निर्धारित कर ही रहे हैं। उसके अलावा जब बहुत तेज़ आंधियाँ चलती हैं, बड़े बड़े साइक्लोन्स चलते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब जंगल के पास पहुंचते हैं ये साइक्लोन या तेज़ आंधियाँ, तो इनकी गति कम हो जाती है, क्योंकि जंगलों के पेड़ से ये टकरा कर इनका प्रेशर, इनकी जो मारक क्षमता है वो टूट करके बिखर जाती है। तब ये छितरा जाते हैं और हवा जो है वो बिखर कर जगह जगह चारों ओर फैल जाती है। तो आंधियों को रोकते हैं जंगल, धरातल की हवा को तपने से रोकते हैं जंगल, चारों ओर से लू बहने से रोकते हैं जंगल। तो हवा के तापमान को और दिशा को ये कुछ हद तक यहाँ निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त जंगलों से निकलती है बेपनाह हवा में मौजूद नमी। बेपनाह जलवाष्प जंगलों से निकलता है। जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों से बहुत नमी निकलती है, काफ़ी नमी निकलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़मीन से पानी लेकर के पेड़ पौधे इसको ऊपर तक पहुंचाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के माध्यम से बेतहाशा पानी जो है वो हवा में जलवाष्प के रूप में पहुंचता है, और जलवाष्प होने के चलते धूप की मारक क्षमता निश्चित रूप से कुछ कम हो जाती है, और परिवेश के लगातार सूखने की प्रक्रिया भी कुछ हद तक धीमी होती है। अगर हवा में जलवाष्प रहेगा तो कोई भी वस्तु या कोई भी जीवन का जो भी अंश है वो सूखेगा बड़ी धीरे धीरे, काफ़ी धीरे धीरे वो सूखेगा। और ना रहे नमी तो फिर तपिश की हालत देखिए, मिट्टी सूख जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, बागवानी सूख जाती है, मिट्टी में मौजूद जो भी जल कण है या पानी है वो सूख जाते हैं, जलाशय तालाब सब सूखने लगते हैं। लेकिन यदि जंगल रहे तो ये तपिश जो है ये कम पड़ जाती है, क्योंकि जंगलों के इर्द गिर्द जलवाष्प काफ़ी बड़ी मात्रा में भाप मौजूद होती है, जो कि इस तपिश को लगातार संभालती रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जंगल हवा की दशा यानी नमी की प्रतिशतता और दिशा दोनों को निर्धारित करते हैं बहुत हद तक। फिर मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।